मुरलीधर सारे मीठे बच्चे, भोलानाथ बाबा आया है भक्तों को भक्ति का फल दे। आज बाबा क्या कह रहे हैं? भोलानाथ बाबा आया है सब भक्तों को भक्ति का फल दे। उन्हें अगम निगम के वेद सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा। गुरु किसको कहते हैं? जो अगम निगम के वेद सुनाते और मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते। प्रश्न, 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है? प्रजा में कौन जाते हैं? आज बाबा क्या पूछ रहे हैं कि 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है और प्रजा में कौन जाते हैं? तो बाबा ने जवाब दिया, जो मातेले बन बाप पर पूरे पूरा बलिहार जाते हैं उन्हें राजाई पद प्राप्त होता है, और जो सोतेले हैं बलिहार नहीं जाते वो 21 जन्म ही प्रजा में चले जाते हैं। बाबा क्या कहता है? जो मातेले, बातेले माना सगा बच्चे, सगे बच्चे, और सोतेले माना शाहूकार। तो बाबा के जो मातेले होते हैं ना, वो बाबा के ऊपर पूरे पूरा बलिहार जाते, वही राजा पद को प्राप्त कर लेते। और जो सोतेले हैं वो बलिहार नहीं जाते, तो वो 21 जन्म प्रजा में चले जाते हैं। तुम श्रीमत पर चल अपने ही योग बल से राजाई का तिलक लेते। यहाँ हथियार आदि की बातें नहीं है। तुम्हें योग बल से माया जीत जगत जीत बनना है। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना माया के पर विजय प्राप्त करेंगे। गीत है भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। देखो क्या कहते हैं, भक्तों की रक्षा करने वाला तो जरूर भक्त कोई आफत में आए हुए। कहते हैं ना, भक्तों की रक्षा करने वाला जरूर भगवान है। तो भक्त तो जरूर कोई आफत में है, तब तो भगवान को पुकारते हैं कि हमारी रक्षा कर। भक्तों का रखवाला रक्षा किसकी होती है? जो आफत में फंसा हुआ है उन भक्तों का रक्षक शिव बाबा है। भक्तों को भक्ति का फल जरूर मिलता है, मेहनत तो करते हैं ना। कायदा कहता है कि पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है, यही तो कायदा है। आप मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो प्रारब्ध मिलेगी। सिर्फ दर्शन करके वापस आ जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, सच्चा पुरुषार्थ सिर्फ पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। अब इस दुनिया में पुरुषार्थ कराने वाला सब है आसुरी संप्रदाय। वास्तव में पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए कोई अच्छा सच्चा पुरुषार्थ सिर्फ एक भोलानाथ बाप ही कराते हैं। दुनिया में कैसी मेहनत कराते हैं? बाबा के बिल्कुल आसुरी व्यर्थ मेहनत कराते। कितनी सारी मेहनत की होगी। बाबा की सच्ची मेहनत कौन कराते? जिससे हमारी आत्मा पावन बन जाए, तो वो है भोलानाथ शिव बाबा। जिस्मानी लौकिक माँ बाप टीचर सभी हद का पुरुषार्थ कराते, बेहद की नॉलेज कोई दे नहीं सकता। वही कोई बैरिस्टर जज बनेंगे, फिर दूसरे जन्म में नए सिर पुरुषार्थ करना पड़े। ऐसे तो नहीं है अब ये बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ रहा है, अचानक शरीर छूट गया तो दूसरे जन्म में बैरिस्टर बन जाएगा? नहीं,
दूसरा जन्म लेगा तो नए सिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। बैरिस्टर तो कायम नहीं रहेंगे ना, ब्राह्मण तो कुछ बनी नहीं। गुरु भी करके कुछ सिखलाते, शास्त्र सुनाते, परंतु वह भी अल्पकाल का सुख। प्रारब्ध तो कुछ बनती नहीं। फिर दूसरे जन्म में गुरु करना पड़े। ये भोलानाथ सतगुरु हमेशा सत्य बोलता है। सतगुरु किसको कहते हैं? जो हमें सच्चा रास्ता दिखाता है, सत्कर्म करना सिखाते हैं। तो वो कौन है? शिव परमात्मा। इसीलिए गायन है ना, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। वह हमें सत्य बोलना सिखाता है, वही आकर सत्य कथा सुनाते हैं। यह है सतगुरु की मत, जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। यह है नर और नारायण बनाने की मत। भोलानाथ अगम निगम आदि मध्य अंत का राज बताते। दुनिया में भी कहते हैं ना, गुरु उसको कहा जाता है जो अगम निगम का वेद सुनाए। तो वो तो कोई है सुनाने वाला, उसको भी पता नहीं अगम निगम क्या है। सिर्फ वाणी साखी बोल देते, लेकिन उसकी सही पहचान नहीं है। तो भगवान हमें अगम निगम का भेद सुनाकर आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। और कोई मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम, मन स्वर्ग को जानते ही नहीं है। आज किसी को भी आप पूछो कि मुक्ति कहाँ मिलती है, मुक्ति धाम कहाँ है, जीवन मुक्ति धाम कहाँ है, कोई जवाब देगा? किसी के पास ये नॉलेज नहीं है। मुक्ति धाम का मालिक है परम पिता परमात्मा, जो परम धाम में रहने वाला है। अब बच्चों को मत मिलती है, बाबा ने बार बार समझाया है कि ये बाप भी है, टीचर भी है और सद्गुरु भी है। श्री कृष्ण को बाप, टीचर, सद्गुरु कोई नहीं कहेंगे। अब बाबा जबकि सच्चा रास्ता बताते हैं, तो फिर झूठा छोड़ देना चाहिए। आज बाबा क्या कहते हैं? जब बाबा ही सच्चा रास्ता दिखाते हैं, तो ये झूठा छोड़ देना चाहिए। दोनों नाव में पाँव रखेंगे तो क्या होगा? फिसल जाएंगे। तो बाबा की ये झूठा छोड़ देना चाहिए। गुरु शुरू हुए और द्वापर से। दुनिया के सब गुरु कब से आए? सतयुग त्रेता में तो कोई गुरु की जरूरत नहीं, क्योंकि सब जीवन मुक्ति में सब सतो प्रधान थे। पर गुरु की जरूरत कब से हुई? तो कहते हैं द्वापर युग से। तो सब गुरु ये द्वापर युग से आए थे। सतयुग त्रेता में कोई गुरु होता नहीं। माता गुरु ने ज्ञान अमृत पिलाया और स्वर्ग बनाया, फिर वहां गुरु की दरकार नहीं। कौन माता गुरु? शिव बाबा ने ब्रह्मा माता द्वारा हमको ज्ञान अमृत पिलाया और स्वर्ग आ गया, तो वहां कोई गुरु की दरकार नहीं। अब देखो, तुम बच्चों को कितनी अच्छी मत देता हूं। सबको युद्ध के मैदान में बाबा ने खड़ा कर दिया है। आप कहाँ पर खड़े हो? युद्ध के मैदान। लोग आपका विरोध करेंगे तो क्या करेंगे? लोग आपका विरोध करेंगे तो सामना करेंगे। अरे वाह! फिर 5 विकार पर जीत पहनो और फिर से ऐसे श्री कृष्ण समान देवता बनो। हम जानते हैं कि श्री कृष्ण माया जीत बन जगत जीत, अर्थात जगत का प्रिंस बना। श्री कृष्ण ने आत्मा ने भी माया को जीता, जगत को जीता, तब तो ये सत्युग का
राजकुमार बना। श्री कृष्ण का चित्र हाथ में उठाकर समझाना चाहिए। तुम बच्चियां जानती हो कि हम युद्ध के मैदान पर हैं। माया जीत जगत जीत बनना है। जैसे श्री कृष्ण जो फिर लक्ष्मी नारायण बना, उनके साथ और भी सारी राजधानी। श्री कृष्ण अकेला तो नहीं होगा, तो बाबा के उनके साथ उसके मित्र भी होंगे, सब प्रजा भी होंगी, सारी राजधानी होगी। वह सब जरूर युद्ध के मैदान में होंगे। अभी वह सब कहाँ है? सत्युग के सब श्री कृष्ण के सखा सब कहाँ है? बाबा की। अभी ये इस युद्ध के मैदान में है, क्योंकि कृष्ण अकेला ही थोड़ा लड़ेगा, अकेला क्या लड़कर करेगा, तो मित्र भी साथ में होगा ना। जो माया पर जीत पाते होंगे 5000 वर्ष पहले, ये श्री कृष्ण भी अपने अंतिम जन्म में युद्ध के मैदान में थे। बाबा के 5000 वर्ष पहले भी श्री कृष्ण की आत्मा भी ये युद्ध के मैदान में थी। ब्रह्मा बाबा ने भी देखो कितना माया के साथ युद्ध की, मनोविकार के साथ। वैसे अब यह भी युद्ध के मैदान है ना, तुम भी युद्ध के मैदान में हो। 5 विकारों पर जीत पाकर तुमको ये बनना है। इसको कहा जाता है नारायणी नशा। माया जीत जगत जीत बनना कितनी सहज बातें। सिर्फ एक द्रौपदी तो नहीं थी, सब माताएं द्रौपदियां हैं। सिर्फ एक द्रौपदी की बातें नहीं है। आज घर घर द्रौपदी दुखी हो रही, घर घर में दुशासन पैदा हो गए। सबको सब द्रौपदियां है ना, सबको सतयुग में नंगन होने से बचाते। वहां कोई विकार की बातें होती नहीं। कहेंगे भला तब बच्चे कैसे पैदा होंगे? अरे वह तो पवित्र दुनिया है। तुम सन्यासी लोग घर बार छोड़ते हो, फिर दुनिया खत्म हो जाती है क्या? दुनिया तो बढ़ती रहती है। हाँ, दुनिया तो बढ़ती रहती है। सन्यासी जानते हैं पवित्रता अच्छी है, विकारों का सन्यास तो अच्छा है। सन्यास करने वालों को सन्यास कराने वाले पवित्रता अच्छी है, विकारों का सन्यास भी अच्छा है। सन्यास करने वालों को सन्यास न करने वाले जाके माथा टेकते हैं। सब लोग समझते हैं ना, हर धर्म वाले समझते हैं कि पवित्रता अच्छी है। साधु सन्यासी भी समझते हैं पवित्रता अच्छी है, लेकिन किसी को कह नहीं सकते कि तुम भी हमारे जैसा बनो। इतनी ताकत उसमें नहीं है। तो बाबा की जो सन्यास धारण करते हैं, जो पवित्र आत्माएं हैं, उनके सामने लोग जाकर माथा टेकते, गुरु बनाते हैं ना। उस सच्चे सतगुरु द्वारा ये माताएं गुरु बनती है, जिनों की विजय माला बनी हुई है। बाबा कहते बच्चे तुम पढ़कर ये पद पाओ। अब बाबा ने युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया है। तुम कहाँ खड़े हो? युद्ध के मैदान। श्री कृष्ण जैसा बनने के लिए उनकी सारी राजधानी है ना। प्रिंस प्रिंसेस तो होंगे ना। अभी तो न राजा है न महाराजा कहलाने लायक है, न कोई प्रिंसेस है। अब तुम बाप की देवी मन मिलती है ना। अब माताओं को ज्ञान का कलश मिला है। ये बच्चियां अमृत पिलाकर असुरों को देवता बनाती है। मैंने कितनी सेवाएं कर रही है बाबा के। सबको ये ज्ञान अमृत पिलाकर असुरों से देवता बनाती है।
देवता ही पुरानी दुनिया पर थोड़ी ही राज्य करेंगे। सब देवता बन जाएंगे तो बाबा की इस पुरानी दुनिया में राज्य नहीं करेंगे। देवता कहाँ होंगे? सत्य। इसीलिए कहावत है ना कि जहाँ देवता है वहाँ दानव नहीं, और जहाँ दानव है वहाँ देवता नहीं। ये दुनिया सारी दानव की है, तो यहाँ देवता कोई आएगी? यहाँ कोई देवता नहीं है। नई दुनिया बन रही है ना, तो बच्चे अब जल्दी जल्दी करो। बाबा क्या कहते? जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। एक तो है विकारों का बंधन, दूसरा है कर्म बंधन। उनसे छूटने के लिए श्रीमत पर चलना पड़े। ये दो बंधन है। एक विकारों का बंधन, जहाँ भी जाएंगे विकारी आत्माएं, तो विकारों का बंधन है। दूसरा बंधन कौन सा है? अपने कर्म बंधन। अनेक के साथ संबंध जोड़कर बैठ गए, ये भी कर्म बंधन हमको आगे बढ़ने नहीं। तीसरा बंधन कौन सा है? मन का बंधन। मन भी रोकता है ना, अच्छा कर्म करने से मन भी कई बार रोक लेता है। तो इन बंधनों से छूटने के लिए बाबा क्या कहता है? श्रीमत पर चलो। बाबा कहते मुझे याद कर अशरीरी बनो। ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा में मिल एक हो जाती है, नहीं। क्योंकि ज्योति ज्योत में समाये न ज्योति ज्योत समाये है क्या? न समाने की है ना। आत्मा समा जाए तो जड़ हो जाए, तो नाटक ही पूरा हो जाए। कहते हैं ना ज्योति ज्योत में समा। जो सब आत्माएं ज्योति ज्योत में समा जाए तो ये नाटक ही पूरा हो जाए, तो आत्मा जड़ बन जाए। आत्मा तो अविनाशी है ना, शरीर तो विनाशी कहा जाता है। आत्मा मेरे साथ योग लगाकर पवित्र बनती है। ये कौन कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं। फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, आत्मा पवित्र हो जाएंगी, फिर ये शरीर खलास हो जाए, फिर पवित्र तत्व से पवित्र शरीर मिलेगा। जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी तो बाबा की शरीर भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि पवित्र आत्मा इस पतित शरीर में ठहर नहीं सकती। तो आत्मा पवित्र बन जाएगी तो वहां जाकर उसको पवित्र तत्व द्वारा शरीर भी पवित्र मिलेगा। इसीलिए कहते हैं ना, देवताओं की काया कैसी थी? कंचन जैसी काया। ये शरीर ही पूजनीय लायक बनते हैं ना। पूज्य जो देवी देवता थे उन पर फूल चढ़ा सकते हैं। जो पूज्य देवी देवता है बाबा के, उनके पर तो फूल चढ़ा सकते। यहाँ के अपवित्र आत्माओं के पर तुम फूल कभी चढ़ा नहीं सकते। उनको श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कहा जाता है। किसको? देवी देवताओं, क्योंकि उसकी आत्मा भी पवित्र है, उसका तन भी पवित्र है। श्री श्री दो बार क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण है ऊंचते ऊंच। उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। उनको 16 कला संपूर्ण कहेंगे। चंद्रवंशी को 14 कला वाले कहेंगे। सिर पर 2 कला कम हो गई। लक्ष्मी नारायण को उच्च टाइटल मिलता है, श्री श्री लक्ष्मी नारायण। वह है महाराजा और महारानी, और राम सीता है राजा रानी। महाशब्द निकल गया। लक्ष्मी नारायण के आगे क्या लगता है? महाराजा नारायण और महारानी लक्ष्मी। और जब त्रेता युग आया तो महाशब्द निकल गया, सिर पर राजा और रानी शब्द रह गया। नंबरवार तो जो जैसा बनता है उनको ऐसा टाइटल मिलता है। यहाँ भी महाराजाएं और यहाँ भी महाराजाएं और राजाएं।
बड़े को महाराजा कहा जाता है। राजा एक महाराजा के आगे सिर झुकाते हैं। महाराजा पहले है, राजा पीछे है। तो अब श्रीपद पर चलना है। श्री श्री जगत गुरु रुद्रमाला है ना, जगत का मालिक भी वह एक ही है, जिसको हम बाप भी कहते, टीचर भी कहते और सतगुरु भी कहते। तो ऐसे बाबा को तो याद करना पड़े। कहते हैं बंधन छुड़ाओ, क्या कहते हैं बाबा, हमको इस बंधन से छुड़ा। लेकिन बाबा कहते हैं छोड़ो तो छोड़ो, अपने आप फंस जाते तो क्या करेंगे? अपने आप फंस जाएंगे तो कोई छोड़ाने वाला नहीं। तोते बिसल बोलते रहते, पोपट की तरह सिर्फ बोलते रहते, छूटने की इच्छा नहीं है। बाबा छुड़ाते भी है फिर भी फंस जाते। तो बाबा के तोते के मिसाल बोलते रहते। अरे भगवान कहते अब मैं तुमको लेने के लिए आया, तुम सिर्फ मेरी अंगुली पकड़ो। लेकिन क्या करते बच्चे? बाप की अंगुली छोड़कर चले जाते, फिर दुखी अशांत होते हैं, फिर पुकारते कि बाबा हमको इस दुख से छुड़ा। कोई छोटा बच्चा होता है, मेले और मलाखड़े में जाते हैं, अपने माता पिता की अंगुली पकड़ी है तब तक वो सेफ है। अगर अंगुली छोड़ देता है तो गुम हो जाता है। तो हम भी क्या करते हैं? जब तक हमारे माता पिता परमात्मा की अंगुली पकड़ी है तब तक माया हमारा बाल बाका कर नहीं सकती। लेकिन अंगुली छोड़ देंगे तो गुम हो जाएंगे। वह जो कहे सो करो, बाबा जो कहे सो करो, पवित्र जरूर बनना है। इस कब्रिस्तान को क्या याद करे कि दुनिया सारी क्या है? कब्रिस्तान। सबका जीवन क्या है? जो भी त्योहार होगा एक दिन मनोरंजन मनाएंगे, दूसरे दिन तो बाबा की दुनिया ही सारी कब्रिस्तान है। रहना भी बल यहाँ है, परंतु सिर्फ बुद्धि योग वहाँ लगाना है। रहना तो इसके साथ रहना पड़ेगा, लेकिन बुद्धि योग परम धाम में लगाना। शिव बाबा को याद करो। इसको कहा जाता है शांति धाम और सुख धाम को याद करना। नष्ट महा बनना है, वह है पतियों का पति, इसलिए उसको परमेश्वर कहते हैं। नाथों का भी नाथ कहते हैं, इसलिए एक एक शिव के पीछे क्या टाइटल लगा है? अमरनाथ, विश्वनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ शब्द लगे। बापों का भी बाप है, गुरुओं का भी गुरु। तो ऐसा मन श्री कृष्ण बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़े। कल को पहले भी पुरुषार्थ कराया था और सत्युग की राजधानी स्थापन हुई थी, फिर हो रही है। इसमें पवित्र बनना है। बाबा सिर्फ क्या कहते हैं? सिर्फ पवित्र बनना है। पति जो सेवा कहे वह तुमको कर और तुम करो, बाकी सिर्फ पवित्र रहना। ऐसे नहीं स्थूल सेवा नहीं करनी, लेकिन बाबा के घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना। पवित्र नहीं बनेंगे तो वैकुंठ का मालिक नहीं बनेंगे। अब बाप आकर तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाते। पतितों को पावन करने वाला भी वह एक बाप है। जगत का मालिक भी वह है। अब तुम बच्चियां ज्ञान धन से मनुष्य को देवता बनाती। ये जो नॉलेज है ना, बुद्धि में कितनी रोशनी आ गई। देखो पहले हम भी क्या थे, सब जैसे थे ना, सब लोग करते थे, हम भी करते थे। अब हमको ये ज्ञान की रोशनी मिली, प्रकाश मिला कि सत्य क्या है, असत्य क्या है।
और कोई को ये नॉलेज नहीं है, सब दर दर धक्के खाते रहते हैं। यहाँ हमको बाबा ने कितना साइलेंस में बिठा दिया। कोई कर्म करना है ना, आवाज करना है, कुछ भी नहीं। सिर्फ बाबा के क्या कहते हैं, साइलेंस में बैठ जाओ। बाबा कहते हैं मरने लायक हो तो भी बैठ जाओ और ये ज्ञान सुनो। देखो हम बाबा क्या कहते हैं, मरने लायक हो तो भी बैठकर ज्ञान सुनो। ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। लोग तो कहते हैं गंगा का कंठ हो और ज्ञान में मुख में ज्ञान गंगा जल हो तब तन से प्राण निकले। बाबा की ये पानी की गंगा नहीं, ये ज्ञान। और बाबा के सुनते सुनते अगर जो प्राण निकल गया तो भी हमारी गति सदगति हो जाएगी। शिव बाबा की याद हो तब प्राण तन से निकले, फिर अंत मति सोगति हो जाए। कोई आपके पीछे कुछ करे या न करे कोई अर्जा नहीं, लेकिन हमारी गति सदगति हो जाए। नहीं तो न विकर्म विनाश होंगे न कभी मोहजीत। दुनिया में हम देख रहे हैं ना, कितना हमारे से भी ज्यादा करते फिर भी कोई मोहजीत नहीं बनते। मुफ्त में भक्ति का फल गवा देंगे, क्योंकि दोनों तरह के पांव रख कर बैठे। तो बाबा के कितना भी मेहनत करते भक्ति में, फिर भी मुफ्त में अपना समय गुमाते हैं। सब भक्त है ना माया के बंधन में फंसे हुए। रखवाला कौन है, भोलानाथ एक शिव। अपना सब कुछ बाबा को सौंप, यही अनुभव कर, बाबा ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, ये धन भी तेरा, ये सब कुछ तेरा। तो रखवाला हो गया ना। रखवाला तो भोलानाथ शिव है। रक्षा करने आए हैं तो उनकी राय पर तो चलो, वो तुम्हारी रक्षा करने आए, लेकिन उनकी श्रीमत पर चलो। श्री कृष्ण के कुल में जाना, श्री कृष्ण के कुल पास संपूर्ण चंद्रमा, जब चंद्रवंशियों का समय आता है तो वह अपना राज्य ले लेते हैं। अगर बाबा के श्री कृष्ण की दुनिया में जाना है तो 16 कला संपूर्ण चंद्रमा पर, तो बाबा के तुम सूर्यवंशी बनेंगे और चंद्रवंशी में भी जाएंगे। जो राज्य कर लेते हैं ना, तो नापास क्यों होना चाहिए? इतना बड़ा राज्य मिलता है बाबा के, तो नापास क्यों हो जाते हैं? फुल पास होना चाहिए। तो पुरुषार्थ कर, डरने का काम नहीं है, या कोई डरने की बातें नहीं है बाबा, है कुछ भी नहीं है बाबा। डरने का काम नहीं, निर्भय निर्भर बनना है। क्या बनना? निर्भय बनना, निर्वैर बनना, न किससे डर, सिर्फ भगवान। निर्वैर, निर्वैर माना हमारा किसी के साथ वैर नहीं है। जैसे गीता जी में कहते हैं, न कोई मेरा मित्र है न कोई मेरा शत्रु। समझाना तो पड़ेगा ना। जो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी, उन्होंने ही भारत को ऐसी दुर्दशा लाई है। जो ऐसा बोलने वाले हैं ना, भगवान को कहते भगवान सर्वव्यापी, सब में भगवान है, उन लोगों ने इस भारत की ये दुर्दशा लाई। भारत का बेड़ा गर्क होने लगा कब से? जब से लोगों ने भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। भगवान तो एक ही है, भोलानाथ, जो सब भक्तों का रखवाला है। श्री कृष्ण की आत्मा अभी यहाँ है। अब कुछ समझो, बहुत बड़ी लॉटरी है, इतनी बड़ी लॉटरी मिल रही है। घोड़ दौड़ है ना, हमको दौड़ना है बुद्धि योग से, तन से नहीं, बुद्धि
बुद्धि योग से दौड़ो। किस तरफ दौड़ना है? भगवान की तरफ। जितना हम दौड़ेंगे उतना जल्दी जल्दी बाबा के पास पहुंच जाएंगे। विकर्म हमारे विनाश होंगे। बाबा ने बार बार समझाया। हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं। मनुष्य कहेंगे हथियार आदि कहाँ? बाबा बार बार कहते कि बच्चे तुम युद्ध के मैदान में खड़े, तो लोग आपको कहेंगे हथियार कहाँ? ये स्थूल हथियार की यहाँ कोई बातें नहीं। तो कहेंगे हथियार कहाँ? जो सारी सृष्टि पर विजय पाएंगे। बाबा ने एक्ट कर दिखाई। हम बुद्धि योग बल से मायाचित जगतचित बन रहे। हम नेष्टा में बैठे, अर्थात शिव बाबा की याद में बैठे। बुद्धि वहां लटकी हुई। बुद्धि को कहाँ लटकाओ? परम धाम, क्योंकि बाबा वहां बैठे। बुद्धि वहां लटकी हुई है। पतियों के पति ने कहा है, जो पतियों का पति है अमरनाथ, उसने कहा पवित्र बनना है और कोई को याद नहीं करना। योग लगाते लगाते परिपक्व अवस्था को पाना है। कन्या भी पति को याद करती है ना, वह तो है देहधारी। परमात्मा तो अशरीरी है, उनको बुद्धि से याद किया जाता है। भगवान को कोई मुख से याद करना नहीं है, बुद्धि से याद है। इसलिए कहा है मन मना भव। दे अभिमान को तोड़, दे ही अभिमानी बनना है। बुद्धि में चक्र तो फिरता रहता है। हम अपने स्वर्ग धाम जरूर पधारेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी फिर वैश्य शूद्रवंशी बनेंगे। फिर बाबा आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाएंगे। तो ऐसे ऐसे अपने से बातें करें। जब भी बाबा की याद में बैठो तो अपने आप से बातें करो कि हम ही सूर्यवंशी थे, हम ही चंद्रवंशी थे, हम ही वैश्यवंशी, हम ही शूद्रवंशी। अब हम क्या बने? क्या बने? ब्राह्मण। तो पूरा चक्र हो गया। तो बाबा के ऐसे अपने आप से बातें करनी चाहिए। बच्चे लोग बगीचों में जाकर पढ़ते हैं ना, लौकिक में भी पढ़ाई के समय क्या कहते हैं? वे एकांत में जाकर पढ़ो। तुम भी एकांत में बैठ शिव बाबा को याद कर। हमारा पुराना हिसाब किताब चुक्त होगा, फिर हम राज्य करेंगे। अभी हम युद्ध के मैदान में है। बाबा क्या कहते हैं? हाँ, युद्ध के मैदान। फिर हम भारत पर अटल अखंड सुख शांति का राज्य करेंगे। वी आर एट वार। हम सब लड़ाई के मैदान पर है। बाबा क्या कहते हैं? ये लड़ाई का मैदान। बार बार माया आपके सामने युद्ध करने के लिए आ जाएगी। आप कुछ बोलो या न बोलो, वो आ जाएगी। क्योंकि वो क्यों आती है? आपको चेक करने के लिए आती है, ये पक्के हैं या कच्चे हैं। यह है सारी योग बल की बातें। इनमें तकलीफ तो कोई है। बाबा की जितना हो सके बाबा को याद करो। जब भी समय मिले ना तो बाबा को याद करो। चलो आपको याद करना नहीं आता, सिर्फ कमरे में बैठ जाओ, बाबा को देखते रहो। अभी अनुभव तो करो, बाबा आपके साथ बातें करेंगे। ये अनुभव है। आप कुछ नहीं बोलो, सिर्फ बाबा को देखते रहो, बाबा आपके साथ बातें करेंगे। सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलना, फिर ऑटोमेटिकली राजा का तिलक लग जाएगा। वरदान मिल जाता है ना, आयुष्यवान भव, पुत्रवान भव। वहाँ धन आदि सब अकिचार रहता है। बाबा ये दो वरदान देते हैं सत्यों के लिए। आयुष्यवान भव, क्योंकि सब देवताओं की आयुष्य कितनी है? 150 साल। पुत्रवान भव,
कि वहाँ कोई निर्संतान नहीं है। सब राजा के घर में एक एक पुत्र एक एक पुत्री होंगे। इसलिए बाबा ने कहा पुत्रवान हो। बाबा के धनवान नहीं कहता हूँ, क्यों? क्योंकि सतयुग में धन तो अकिचार होता है। पहले संस्कार होता है कि बच्चा आने वाला है। सतयुग में पहले संस्कार होगा कि बच्चा आने वाला है। दिखाते हैं ना शास्त्रों में, जब कृष्ण का जन्म हुआ तो सारा महल, सारा हॉल प्रकाश से छवा गया। तो बाबा के साक्षात्कार होगा कि बच्चा आने वाला है। वहाँ मुख का प्यार होता है, वहाँ विकार की बातें नहीं होती। वह है निर्विकारी दुनिया। श्री कृष्ण को देखो कितना फर्स्ट क्लास मीठा है। अब ऐसा बनना है ना, क्या बनना है? हाँ, बाबा क्या कहते हैं? श्री कृष्ण जैसा बनना है ना, तुमको तो पटरानी बनना है। मीरा तो सिर्फ भजन गाती थी, उनको भगवान थोड़ी मिला था। जो भक्ति मार्ग वाली मीरा है, वो तो भगवान का गीत गाती थी, भजन गाती थी, उसको भगवान का दीदार हुआ था, लेकिन भगवान नहीं मिला। वह तो है ही भक्ति मार्ग। मीरा भी अभी कहाँ ने कहाँ है। हाँ, बाबा क्या कहते हैं? मीरा भी अभी कहाँ ने कहाँ है। उसने भी ज्ञान तो लिया होगा। अगर पक्की भक्तन होंगी ना, हम भी द्वापर से भक्ति करते आए हैं ना, बुद्धि से समझना है शिव बाबा में आपकी हूँ। क्या समझो? मन बुद्धि से यही स्वीकार करो कि शिव बाबा मैं आपका हूँ, मैं आपकी हूँ। मैं आप पर बलिहार चाहती हूँ। तो बाबा भी 21 जन्म क्या करेगा? रिटर्न में बलिहार जाएगा। अगर बलिहार, हाँ, बाप भी बलिहार जाएगा। सौतेले बनेंगे तो 21 बार प्रजा में आएंगे, और मातेले बनेंगे तो कहाँ आएंगे? राज्य पद को प्राप्त करेंगे। तुम मेरे को याद करो तो हम मदद भी करेंगे। और बाबा भी क्या कहता है? तुम मेरे को याद करो तो हम आपको मदद करेंगे। मदद तो जरूर अपने बच्चों को करेंगे ना, दूसरों को क्या करेंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया, बार बार। दाना के लिए मुख्य सार है पहले। माया पर जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान जगत जीत बनना है। इस युद्ध के मैदान में सदा विजय बनना है, हार नहीं खानी। बाबा के इस युद्ध के मैदान में सदा विजय बनना है, हार नहीं खानी। लेकिन विजय कब बनेंगे? सिर्फ ज्ञान सुनने से? योग के आधार पर। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हम माया पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। दूसरी पॉइंट, श्रीमत से स्वयं को विकारों के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बुद्धि योग की डोरी लगानी है। वरदान, चेहरे द्वारा संपूर्ण स्थिति की झलक और फलक दिखलाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप। बाबा के तुम्हारे चेहरे द्वारा
लोगों ने कौन सा अनुभव करा? वो संपन्न स्थिति का। और संपन्न स्थिति का लोग अनुभव करेंगे आपके चेहरे द्वारा। संपन्नता की झलक और फलक दिखाई देनी चाहिए, तब बाबा की आप प्राप्ति स्वरूप बनेंगे। संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। क्या विशेषता है? सदा सुख शांति के, खुशी के, आनंद के और ज्ञान के झूले में झूलना। बाबा के संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है? सदा सुख शांति और खुशी और ज्ञान और आनंद के झूले में झूलना। बाकी के सब झूले तो क्या है? आज झुलाएंगे, कल झूला से बाहर फेंक देंगे, गिर जाएंगे। इसलिए बाबा के यही झूले में झूलते रहो। सर्व प्राप्तियों से संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहना है। चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति हो। लोग आपको देखे तो सबको पता चले इन लोगों को क्या मिला। उनके चेहरे से सदा खुशियां झलकती है। उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई। जिस स्थूल धन से संपन्न राजाओं के चेहरे पर भी वह चमक थी ना। आज भी देखो कलयुग में किसी के पास स्थूल धन होता है तो उसकी चाल देखो, उसकी चलन देखो, उसका ठाठ देखो कैसा होता है। उनसे ही पता चल जाता है हाँ उनके पास बहुत धन है। तो हमारे पास कैसा धन है? अविनाशी धन। कोई लूट नहीं सकता। अगर लूट जाए तो भी अच्छा, वो भी माला माल हो जाएगा। यहाँ तो अविनाशी प्राप्ति, तो प्राप्तियों की रूहानी झलक और फलक चेहरे से दिखाई। स्लोगन। खुश नसीब वह है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटते हैं। खुश नसीब कौन है? जो सदा खुशी में रहकर खुशी का खजाना बांटते हैं। अच्छा, आज का स्वमान है। मैं भगवान का बच्चा हूँ।